हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का टेंस का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे, स्किप ना करेंगे। अगर समझ में आती है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, और जिसे समझ में नहीं आती है वो भी कमेंट करेंगे और साथ साथ लाइक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक आपको बता दिया गया था, सिंपल। अब मैं आज आप लोगों को निगेटिव पढ़ाऊंगा। निगेटिव को हम हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है, नकारात्मक। इसका पहले फार्मूला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव का फार्मूला, सूत्र क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका फार्मूला, सूत्र। इसी पर आपको क्वेश्चन बनाना है, ट्रांसलेशन करना है। अभी मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का टेंस से रिलेटिव आपको ट्रांसलेशन करा रहा हूं, फिर आपको ग्रामर किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब रूप में आया है डू या डज, सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो डू और डज लगेगा तो किनके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ? तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूं, सब्जेक्ट में जैसे आ गया ही, सी, इट, सिंगल नेम, ये लोग का साथ हमेशा डज का यूज होता है, DOES। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू का यूज कहां होगा? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम, इन लोगों के साथ क्या लगेगा? तो डू लगेगा। चलिए, हेल्पिंग वर्ब तो पता चल गया कि डू और डज का यूज कहां पर होगा। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट में मैं अगर कोई उठा लेता हूं, जैसे फर्स्ट नंबर वह, सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट के साथ हेल्प करने वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो अब ता है जुड़ना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वह स्कूल में, ठीक है, वह स्कूल में खाती है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वह स्कूल में खाती है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन दिया क्या? निगेटिव, और मैंने बना दिया क्या? अफर्मेटिव सिंपल। तो अब हमें क्या करना होगा? निगेटिव में। तो निगेटिव करेंगे व्याकरण जिसमें नहीं जोड़ेंगे, यानी वह स्कूल में नहीं खाती है, ठीक है। आप चाहे इसमें जोड़ सकते हैं, वह स्कूल में रोटी नहीं खाती है। मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट एक और साथ साथ निगेटिव का नहीं ऐड किया। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। लड़कियां नेहा के साथ सड़क पर नहीं दौड़ती है। मैंने सेकेंड क्वेश्चन लिया। एक और लेते हैं, थर्ड नंबर। मान लेते हैं कि राम और मोहन रानी के साथ, राम और मोहन रानी के साथ, ठीक, बाजार नहीं जाते हैं, नहीं जाती है या जाते हैं, आप चाहे तो जाती ही कर दीजिए। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन उठाया हूं, मात्र 3 क्वेश्चन, जिसमें बहुत लोगों को डाउट होती है, वो डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचाने कैसे? तो अंत में होना चाहिए ता है, ती है, ते है, और है होना चाहिए। है का मतलब प्रेजेंट, और इंडेफिनिट का मतलब ती है, ते है, ता है, ठीक है।
और इससे रिलेटिव आपको भर सब्जेक्ट वर्ब भी होने चाहिए, वर्ब जिसमें नहीं होगी वो टेंस ही नहीं होगी। तो इसे सोल्व करते हैं। निगेटिव दिया है, नहीं लगा, देखिए तीनों में नहीं लगा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव क्वेश्चन है, नकारात्मक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शॉर्ट में एस लिखा, डू या डज दोनों में से एक लगाना है, नोट नहीं रहेगा तो V1 यानी वर्ब 1, ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यही सोल्व कर लेता हूं, कैसे बनेगा। वो स्कूल में रोटी नहीं खाती है, रोटी मतलब एक रोटी, यहाँ रोटियां नहीं है, रोटियां होती तो ब्रेड्स होती, एस लग जाती, लेकिन रोटी लिखे तो ब्रेड लिखे या आप ब्रेड लिखिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले कौन है सब्जेक्ट, वह मांगा है फॉर्मूला में, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह कौन है, खाती है, लड़की है, कोई गर्ल है ना। तो यहाँ पर ही नहीं, वह के लिए सी होगी, फर्स्ट वर्ड कैपिटल सी होना चाहिए, ठीक है, सही मानिए इतना। उसके बाद आपका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाया है, तो डू और डज किन के साथ लगता है, तो देखिए इन लोगों के साथ लगता है डू डज। तो यहाँ पे लिखा सी, सब्जेक्ट क्या है सी, यहाँ देखिए सब्जेक्ट सी दिख रहा है, तो ये सी के साथ आपका डज का यूज होगा, डू या डज तो डज, तो यहाँ लिखेंगे सी डज। मैं ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल बीच में कौन आएगा, जो कोई का नाम हो, नेम। उसके बाद देखिए फॉर्मूला में नोट, क्या इसमें नहीं है, जी हाँ नहीं है, बस फॉर्मूला पे बैठाते जाना, पुटअप करना है, तो या नहीं के लिए नोट हो गया, सी डज नोट। उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब 1 मांग रहा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, तो फर्स्ट का फॉर्म क्या किसका, तो देखिए खाती है, खाना, ती लगा हुआ है, वो आपके साथ जो है वर्ब होती है, यानी खाती है का मेन वर्ब का नाम है खाना। खाना का इंग्लिश होता है वर्ब क्या होता है, तो ईट होता है। तो हमें तो मांगा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, या देखिए ऑब्जेक्ट दो है, एक रोटी और एक स्कूल में, तो जिससे रिलेटिव हो खाना का उसको पहले लिखिए, तो रोटी से रिलेटिव है, तो आप चाहे यहाँ पर अ ब्रेड भी लिख सकते हैं, अ ब्रेड, या चपाटी, आप लोग चपाटी भी लिखते हैं ना, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बचा है स्कूल में, स्कूल मतलब कि स्कूल के अंदर में खेल रहे हैं ना, स्कूल के अंदर में खा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन लगेगा, अंदर के लिए यानी कि में के लिए इन, क्योंकि स्कूल के अंदर में है, और खास स्कूल का नाम है इसलिए यहाँ पर द लगेगा, इन द, और स्कूल का स्कूल दीजिए, और लास्ट में फुल स्टॉप यानी स्टॉप कर दिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर में आते हैं, लड़कियां नेहा के साथ सड़क पर नहीं दौड़ती है, कौन, लड़कियां, लड़कियां बहुत नाम है और खास नाम है, इसलिए इन लोगों के साथ क्या लगेगा, तो मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, लड़कियां का द गर्ल्स, फर्स्ट में कैपिटल यानी कि द का यूज होगा, खास नाम है, और गर्ल्स उसके बाद सब स्मॉल, बहुत सारी लड़कियां हैं, एस लगाइए, गर्ल्स हो गया। उसके बाद द गर्ल्स, देखिए आपका सब्जेक्ट तो हो गई, डू या डज मांगा है, तो ये द गर्ल्स जो है, गर्ल्स एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है, पूर्ण नेम हो गया, एक से ज्यादा, तो पूर्ण नेम यहाँ है, देखिए क्या लगेगा, डू लगेगा, मैं डू लगा दिया। उसके बाद नोट, नोट यानी नहीं, क्या नहीं है, यस, तो लगा देंगे नोट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए पहले यहाँ एक सड़क पर भी है, एक नेहा के साथ है, तो दौड़ने का संबंध, उससे पहले देखिए आपका वर्ब 1 मांगा है, वर्ब फॉर्म, यानी कि नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना इंग्लिश क्या होता है, RUN रन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डबल है, नेहा के साथ और सड़क पर, ध्यान दीजिए पहले हम यूज करेंगे नेहा के साथ, इनकी इस रिलेटिव है, आप चाहे तो सड़क पर भी लिख सकते हैं कि ऑन द सड़क विथ नेहा, तो रिलेटिव देखिए, रन का रिलेटिव किससे है, सड़क पर ही है पहले, तो सड़क पर लिख दीजिए, रन ऑन द रोड। आप कहेंगे सर आपने ऑन का यूज क्यों किया, क्योंकि सड़क के ऊपर दौड़ेंगे लोग, सड़क के ऊपर ना दौड़ेंगे जी, के अंदर घुस के दौड़ेंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो इन हो गया, सड़क के ऊपर दौड़ेंगे तो ऑन का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करने के लिए आप पहले सोना बंद कीजिए, आप हर समय बस आते हैं और सो जाते हैं, लगा के बहुत बड़ा आप ही तीर मारे हैं, बहुत बड़ा काम आप ही कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपको ही नींद आती है। अरे पढ़ने वाला स्टूडेंट को नींद नहीं आती है, जिस स्टूडेंट को नींद नहीं आती है वो समझिए कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम रोशन करना चाहता है, और आप जो है अपना समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद करते हैं सोने में। आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, रात में जगिए, शांत माहौल होती है, अच्छा से दिमाग घुसेगी, पूछिए, टीचरों से पूछिए, जानकारी लीजिए, समय अगर देते हैं तो समय मांगिए, और देते हैं तो आपका बहुत बड़ी बात है कि कोई टीचर आपका साथ देने वाला, आपका समय देने वाला, तो लीजिए, लेकिन सोना कम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिएगा तो आप उसी में चल जाएगा, इसलिए सर से ज्ञान लीजिए, जितना ज्ञान ले सकते ले लीजिए, क्योंकि टीचर कभी बेज्ञान नहीं देता, वो हमेशा ज्ञान देता है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ऑन द रोड, उसके बाद नेहा के साथ इंग्लिश विथ हो गया। अब नेहा नाम है, नाम आ गया तो कैपिटल नाम लिखेंगे, Nऔर EHA नेहा, फुल स्टॉप, ठीक है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा हुआ क्या, राम और मोहन। देखिए और लग गया, यानी दोनों सब्जेक्ट है, तो पहले राम आया है तो पहले राम लिखेंगे, उसके बाद एंड लिखा है और लिखा तो एंड लगा देंगे, उसके बाद मोहन, तो ये भी नाम कैपिटल फर्स्ट वर्ड, नाम के लिए चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट पूरा हो गया, जैसे पहले नाम आया था उसी तरह हम लिख दिए। उसके बाद डू या डज, डू या डज, तो राम एंड मोहन, एक से ज्यादा नाम आ गया, एक से ज्यादा नाम है फुल नेम, तो डू लगेगा, यहाँ पर लगा देंगे डू। उसके बाद नहीं है तो नोट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है मेरा, तो जाना, जाना का भी क्या होता है, गो। ध्यान देंगे कभी भी अगर जाना आ गया, अगर जाना यानी गो, वेंट, गोन, ये कभी भी आ जाए तो आगे जाने के लिए रिलेशन जुड़ती है, हमेशा रिलेशन ऐड होती है, तो टू का यूज होता है, यानी यहाँ पे गो टू। अब बताइए कहाँ जाती है, ध्यान दीजिए कहाँ जाती है, बाजार जाती है, यानी कि राम और मोहन जो है बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना, एक ही राम और मोहन है तो बाजार जाते होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाना का क्या हो जाएगा, तो गो, और कहाँ बाजार, तो मार्केट लिखने, सिर्फ मार्केट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द मत लगाइएगा, द लगाइएगा तो मार्केट में मतलब क्या होता है, सेल करना या बाई करना, है ना, खरीदना और बेचना, तो आप द लगा देंगे तो इसका मतलब आप बाजार घूमने जा रहे हैं, तो घूमने संबंध में ना, लेकिन मार्केट का मतलब क्या होता है, आप खरीद बिक्री करने का है, खरीदने बेचने के हैं, तो फिर क्या मतलब होगा फिर, है ना। तो मार्केट हो गई, उसके बाद बोलता है क्या बचा, रानी के साथ, तो यहाँ लगा देंगे विथ रानी, नाम है आर कैपिटल, सब पे ध्यान दीजिएगा और फुल स्टॉप। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, अगर थोड़ी सी देखिए ध्यान से, झगड़ा किससे नहीं होती है, टेंशन किसको नहीं होती है ना, कष्ट में कौन नहीं होता है, हर लोग होता है, इंसान यहाँ पर आए क्यों है, ध्यान दीजिएगा। दिन होती है तो रात होती है, तो रात होती है दिन नहीं होती है, तो आप छोटी सी बात को लेकर पतंगड़ बनाते हैं, बहुत बड़ा विशाल बनाते हैं कि मैं अब उससे कभी नहीं। दो दोस्त होते हैं, अगर एक झगड़ा करते हैं तो एक को झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेंगे तो फिर कैसे दोस्ती होगा। कहने का मतलब दो दोस्त है, एक दोस्त कहता कि मैं नहीं उससे बात करूंगा, दूसरा कहता मैं भी नहीं बात करूंगा, तो जिंदगी में कभी बात होगा नहीं होगा। अकड़ जो है, घमंड जो है, ईगो जो है, एक दिन उसको ले मारेगा, इसलिए दोनों में से एक को झुकना पड़ेगा। अब अच्छा दोस्ती होगा तो दोनों झुकेगा। दोस्ती के लिए कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, दोस्ती के लिए कभी घमंड ईगो नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्ती निभाओ, है ना, दोस्ती निभाओगे तो आगे जाकर बहुत काम करेगा। तो दोनों मिलकर रहो, जिस तरह से दिन रात, आपका दिन रात होता है। सोचिए कि डेली सूर्य भगवान उगते हैं और रात के डूब जाते हैं, फिर सुबह उगते हैं, तो सूर्य भगवान उगना का मतलब क्या होता है, उजाला देना यानी खुशी देना, और सूर्य भगवान डूबते हैं इसका मतलब क्या हुआ, यानी डूबते मतलब दुख देना। उसी प्रकार क्या हुआ, यानी कि कहने का मतलब है सूर्य भगवान उगते हैं तो हमें सुख आती है, डूबते हैं तो दुख आती है। तो दोस्त में लड़ाई अगर महीना में होती है तो मजा क्या आएगा, डेली लड़ाई होती है छोटे छोटे बात पर, तो और हम लोग को मजा आता है और ज्यादा गहरा दोस्ती होती है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और लड़ाई करके पढ़े मत पढ़िए। चलिए अब आप लोग बता लीजिए।